दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं इंडियन और मैं अमेरिकन। आई हैव डन डिफरेंट कोर्सेज और मुझे आज ऐसा लगा बिकॉज आई एम गेटिंग सो मच रिस्पॉन्स एंड फ्रॉम सो मेनी क्वेरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वी आर सेलिंग इन 30 कंट्रीज और कॉमन प्रॉब्लम बच्चों की आ रही है जो मुझे बार बार वो कहते हैं कि एग्जामिनेशन डेज में कुछ पैनिक हो जाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट, व्हाट टू डू। सो माय पॉइंट इज टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी ब्यूटीफुल वीडियो which is very much informative, जो बड़ा ही ज्यादा information आपको देगा and it will tell you that what are the techniques, what are the things, what are the mind techniques, how to prepare prior to examination, what to do during the examination and what are the precautions to be taken into account after examination। तो बेटे मैंने आज के इस वीडियो को 3 phases में डिवाइड किया है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव, स्पेसिफिकली फॉर सीएमए यूएसए, दोज हु आर वांट टू प्रिपेयर फॉर पार्ट 1 और हु आर गोइंग फॉर एग्जामिनेशन, और पार्ट 2 दोनों दे रहे हैं, पहला दे रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ दे रहे हैं, जॉब के साथ दे रहे हैं, कुछ भी। बेटे मैं आपको कह रहा हूं आने वाले 5-6 मिनट आपकी लाइफ में काफी सारा चेंजेस लेकर आएंगे और आपको एक ऐसा एहसास होगा दैट यू हैव गिवन दैट एग्जामिनेशन। तो आइए जी, मैं उस जर्नी की तरफ चल रहा हूं जो जर्नी बड़ी ब्यूटीफुल सी है। एंड इन दिस जर्नी मैंने सबसे पहले लिखा ग्रेट मॉर्निंग स्पेसिफिकली फॉर सीएमए यूएसए स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडी टू बिग 5। मैंने इस वीडियो का नाम डाला फ्रॉम स्टडी रूम टू बिग 5। आपके अपने कमरे से यार बिग 5 में जाने के लिए क्या रास्ता है, कैसे करेंगे, व्हाट आर द थिंग्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। आप पढ़ाई कर लेते हैं बट एग्जामिनेशन डेज में कुछ पता नहीं क्या हो जाता है आपको, या आफ्टर एग्जामिनेशन पता नहीं क्यों नेगेटिव हो जाती है। तो मैं आज आपके सामने फुल प्रूफ होलसम वाटर होता है ना, फुल प्रूफ आपके सामने 3 फेजेस लेकर आया हूं। बेटा ध्यान से मेरी बात को सुनना है। मैंने इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया, फेज 1, फेज 2, फेज 3। एंड द फर्स्ट फेज इज विच आई वांट टू स्टार्ट इज कि आपका स्टडी रूम का फेज क्या होना चाहिए। बेटा स्टडी रूम के फेज में वेदर यू आर गोइंग फॉर पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्जामिनेशन, मैं ये कहूंगा कि इंटेलिजेंस की कोई भी जरूरत नहीं है यार। अच्छा, आप सीएमए यूएसए पार्ट 1 और पार्ट 2 कुछ भी दे रहे हैं, अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन दे रहे हैं, अलॉन्ग विद जॉब दे रहे हैं, अलॉन्ग विद फैमिली, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बस लाइफ में कुछ जुनून है, कुछ करना है, तो एंड यू हैव ऑलरेडी यू हैव रजिस्टर्ड फॉर दैट। मैं ये ऐसा अजम्पशन लेके चल रहा हूं। तो आइए जी, आपको क्या क्या करना है दोस्तों, अपने माइंड में क्या क्या रखना है वाइल इन योर स्टडी रूम फेज। पहली बात सुनना जी ध्यान से, आपका कॉमर्स होना या आपका इंटेलिजेंट कॉमर्स बैकग्राउंड का होना या आपका इंटेलिजेंट होना इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। मैं आपके सामने खड़ा हूं, इंटेलिजेंट नहीं हूं। आई हैव डन सो मेनी ह्यूज नंबर ऑफ कोर्सेज, अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं दोस्त, बट यस आई एम हार्ड वर्किंग, और ज्यादा हार्ड वर्किंग में नहीं होना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, परसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने इस बात को लिखा है, इंटेलिजेंस में क्रॉस लगाया मेरे दोस्त। ह्यूज हार्ड वर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली सम हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। कछुए की और खरगोश की कहानी अगर आपने सुनी हो बचपन में, तो कछुए में एक स्पेशलिटी थी कि लगातार करता रहता था, चाहे थोड़ा थोड़ा कर रहा है लेकिन लगातार कर रहा है। आपको भी बस यही करना है। मैंने लिखा है इस बात को, कछुए की कहानी, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। अगर आप रेगुलरली 2-3 घंटे दे सकते हैं, इफ यू आर डूइंग जॉब, इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, कुछ भी कर रहे हैं यार, 2 घंटे निकाल सकते हैं, 1-1 घंटा। मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें हाउ वर्किंग स्टूडेंट्स, हाउ वर्किंग people they can manage their time for doing CMA USA, आप उसको देख सकते हैं। बस उसमें भी यही बात बताई है, आप मुझे 2 घंटे दें, मुझे खून दें, मैं आजादी दूंगा। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट अगर आप स्टडी रूम में फेस की बात करें। बेटा आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, हमने सबसे ज्यादा कंटेंट डाला है। आप हमारे किसी भी कोर प्लेयर को देखें जो सीएमए यूएसए कर रहे हैं, उन्होंने कंटेंट नाम की कोई चीज ही नहीं डाली, बस काउंसलिंग वीडियोस डालते रहते हैं, ऐड लगा लेते हैं, बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमने कंटेंट डाला है, हमने बताया कि हम कैसा पढ़ाते हैं, आप देखिए अगर आपको अच्छा लगता हो तो। नहीं बेटा, उसमें कंसेप्ट्स बताए हैं। मेरा एक मेन मोटिव रहा कि आपके लॉजिक्स, आपके कंसेप्ट्स, आपकी बातें, आपकी रिलेशनशिप आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बताया जाए यार। तो पहली बात, कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और पूरे लेक्चर्स में मैंने कहा कि आप हैंड रिटन स्लाइड्स हैंड रिटन नोट्स बनाइए। हमने हॉक, ग्लैम, वायले में टिक मार्क करके या पीपीटी से नहीं कराया बेटे, हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर किया। मेरे वीडियोस को देखिए। तो जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं ना, तो अल्टीमेटली आपको ज्यादा लॉजिकली समझ आता है। इसकी तो पूरी स्टडीज हो चुकी हैं,
तो एक तो कंसेप्ट पे ध्यान देना है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, माइंड मैप प्रिपेयर करने। माइंड मैप क्या होता है कि जब आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया, हैंड रिटन नोट्स बना लिए, हॉक वाइले ग्लैम से देख लिया या बेकर से देख लिया, एक ही पेज में एक ट्री बनाना है और पूरे चैप्टर की छाप दे देनी है, सो दैट एट द एंड यू नो व्हाइल रिवाइजिंग इट आप इजीली देख पाए। स्टडी मटेरियल, स्टडी रिव्यू एक ही करना है, बजाय इसके कि आप एक एक स्टडी, दो स्टडी मटेरियल को एक एक बार करें। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा एक ही लें, उसको भले 2 बार कर दे। मतलब आपने ग्लैम एक बार किया, एक बार वाइले किया, या एक दूसरे बच्चे ने 2 बार वाइले किया, तो मैं कहूंगा जिस बच्चे ने 2 बार वाइले किया या जिस बच्चे ने 2 बार हॉक किया वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू आप सारे मटेरियल ले रहे हैं। बेटे आई हैव रेड बेकर्स, मैंने हॉक ग्लैम वाइले सब देखा है, मैं आपको सही बता रहा हूं 99% सब सेम है, कुछ घबराना नहीं है। हाँ हॉक सबसे बड़ा मैं कहूंगा, एनलार्ज अगर देखा जाए तो हॉक है। बेटे जैसे सागर होता है ना, सागर में सब समाया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, दीज आर माय थॉट्स। तो बेटे स्टडी रूम फेस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने कंपलसरी हैं। सिटीजन का कैलकुलेटर या कोई भी नॉर्मल कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। जैसा मैंने लेक्चर में बताया है, कहते हैं जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, बिकॉज फर्स्ट टाइम यू आर नॉट गिविंग इन योर पेंसिल एंड पेपर एग्जामिनेशन, ये कंप्यूटराइज एग्जामिनेशन है। आपको हैबिट नहीं है यार इंडियंस को, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान देना है। तो पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पेन पेपर से करने हैं, फिर धीरे धीरे कंप्यूटराइज में आना है। मॉक टेस्ट, यूज ऑफ कैलकुलेटर, एंड आई थिंक इन पार्ट 1 एज वेल एज इन पार्ट 2 मैंने आपको बताया कि पहले कौन सा सेक्शन करना है फिर कौन सा सेक्शन करना है, बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड। जैसे पार्ट 2 में मैं पहले बोलता हूं सेक्शन बी करें कॉर्पोरेट फाइनेंस का, और पार्ट 1 में बोलता हूं सेक्शन ए करें एक्सटर्नल फाइनेंशियल डिसीजन रिपोर्टिंग का, बिकॉज बाकी सभी सेक्शंस उससे इंटर रिलेटेड है। इवन मैंने यूनिट्स भी बताए हैं विद इन दैट पार्ट, आपको कौन सा यूनिट पहले करना चाहिए वो आप मेरे इंट्रो वीडियोस देख सकते हैं। कहने का मतलब है आपको रिलेशनशिप के साथ चलना है यार, खाली पास होने का एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन चेंज हो गया एंड दे वांट टू टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग तो वहीं पे फंस जाएंगे आप। ठीक है ना, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, लॉजिकली जो मैंने लॉजिक्स दिए, जो बातें बताई हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकाल, जो भी फॉर्मूला बताया यार आपको नहीं फॉर्मूले के लॉजिक के साथ चलना है। ठीक है जी, आइए आइए दोस्त, मैं आई थिंक मैंने आपको कोका कोला इतनी सारी कंपनीज की बैलेंस शीट्स शो की, रियल लाइफ एग्जांपल्स बताए, सो दैट यू कैन रिलेट द थिंग्स। माय फ्रेंड, यू आर गोइंग टू बिकम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है यार मैनेजमेंट अकाउंटेंट, शायद आपको इसकी वैल्यू नहीं पता। दिस इज ह्यूज, यू नो, यू विल बी वर्किंग अलोंग विद टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो आपके पास कंप्यूटर की स्किल्स, आपके पास बॉडी लैंग्वेज स्किल्स सब होनी चाहिए। तो मैंने आपको फेज 1 में बता दिया। अब आपको लेक्चर्स कौन से लेने हैं वो आप YouTube में कंपेयर करें, मैं नहीं कहता कि आप मेरे लिए, आप एक बार कंपेयर करें, जहां अच्छा लगे वहां से ले। फेज नंबर 2, एग्जामिनेशन डे। आपने प्रिपरेशन अच्छी की, बस अब वो घड़ी आ गई बेटे, वो एग्जामिनेशन डे में क्या क्या प्रिकॉशंस देखनी चाहिए, एग्जामिनेशन डे कैसे बुक करना चाहिए, एग्जामिनेशन विंडो कौन सी लेनी चाहिए, कितने दिन पहले बुकिंग करनी चाहिए, डिस्काउंट कब मिलता है, ये कुछ बातें मैं अभी बताने वाला हूं। आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे बेटे, मैंने आपको क्या बताऊं, दिल्ली का हमारा जो सेंटर है बेटे, मैं गया वहां पर गुरुग्राम में, और बड़े सारे बच्चों से मैंने पर्सनली क्वेश्चंस पूछे और उन सब क्वेश्चंस को जॉट डाउन किया, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये एक नॉलेज हमारे पास सफिशिएंट हो गई है, सो दैट आई कैन गिव द इंफॉर्मेशन टू माय स्टूडेंट्स। तो बेटे आज मैं वो बातें बताऊंगा जो 100 बच्चों ने मुझे बताई, और उसके बाद मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की, सो दैट आई कैन टेल यू द कंसेप्ट्स। आप ऐसा वीडियो कहीं पे भी देख ले, मिलेगा नहीं इतनी नॉलेज के साथ। तो एग्जामिनेशन डेज में क्या करना है, एग्जामिनेशन डे फेज का क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। पहली बात, तो पहली बात लिखिए मेरे, रजिस्ट्रेशन विद आईएमए इज अटमोस्ट केयर। अच्छा देखिए एक बात सुनिए, हमारे बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका आधार कार्ड में नाम लिख लेते रामलाल है, मान लेते, जब उन्होंने आईएमए में रजिस्ट्रेशन कराया तो लिखा मिस्टर रामलाल, तो बेटे लास्ट डे प्रॉब्लम आई उनको। तो आपने कॉपी पेस्ट मारना है आधार कार्ड का, जैसा जैसा आधार कार्ड में लिखा है आपको बिल्कुल सेम, लेटर टू लेटर, सेम पॉइंट टू पॉइंट, अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, बड़े ध्यान से। यूजुअली हम जल्दी जल्दी करते हैं यार, बाद में प्रॉब्लम आती है। आप एग्जामिनेशन फीस पे कर रहे हो यूएस डॉलर्स में, और लास्ट डे आपको टेंशन हो जाएगी, पैनिक हो जाएगा, कंफर्मेशन लेटर। बेटे मैं चाहता हूं कि आप अभी 2-3 मिनट प्लान करें, What is to be done, when it is to be done, how it is to be done। इतनी जल्दी क्या यार, जब हम डॉलर्स पे कर रहे हैं, इतनी सारी फीस पे कर रहे हैं, तो जल्दबाजी किस बात की। तो
पहली बात जो मैंने देखा बच्चों में, स्टूडेंट्स ने जो मुझे बताया और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लिखा रजिस्ट्रेशन विद IM में द अटमोस्ट केयर। या तो आप आधार कार्ड और पैन कार्ड देते हैं, और अगर आपके पास नहीं है, वैसे 99.9 सबके पास होता नहीं है, तो फिर आप पासपोर्ट प्लस ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं और इसका ओरिजिनल आपको उस दिन लेके जाना है। ठीक है सर। मैंने लिखा जी आपके लिए वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर, ऐसा मुझे बड़े सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि भाई वर्ड टू वर्ड कॉपी करना चाहिए। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कुछ बच्चों ने, हमारे अपने स्टूडेंट्स ने कुछ गलत लिख दिया और डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग थी उनकी, उन्होंने लिख अलग दिया, आधार कार्ड में अलग थी। तो बेटा ऐसा ना हो, आपको मैंने उसके लिए लिखा लेटर टू लेटर, वर्ड टू वर्ड, फादर नेम मिस्टर मिस तभी यूज करें जब आपका वहां पे आधार कार्ड में है। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉमन एरर जनरली यूज कर देते हैं, वो प्रीफिक्स लगा देते हैं, तो आपने वो नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब आप एग्जामिनेशन विंडो बुक कर रहे हैं, अभी मैं एग्जामिनेशन डे की बात नहीं कर रहा, देयर आर टू थिंग्स। मैं मान के चल रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अब आप एग्जामिनेशन बुक कराना चाहते हो और एग्जामिनेशन विंडो कराना चाहते हैं। मैं इसमें भी अज्यूम कर रहा हूं कि आप जनवरी फरवरी की विंडो बुक कराना चाहते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। तो बेटे आपको पेपर देना है जनवरी फरवरी में, तो ऐसा रिकमेंडेड है, ऐसा मैंने देखा और ऐसा स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि अगर आप एक महीना पहले, जैसे जनवरी है तो जनवरी के एक महीना जो है दिसंबर, उसकी 15 तक आपको बेटर रहता है कि एडवांस में एग्जामिनेशन विंडो बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स ये बताते हैं और जो मैंने भी देखा है कि कुछ डिस्काउंट की कोड्स IM में 15 दिसंबर तक, मैंने 15 दिसंबर इसलिए बोला क्योंकि आई एम टॉकिंग ऑफ जनवरी एंड फरवरी विंडो, so you can be, you can expect some percentage of codes, discount codes up to 15th December if I am booking for January and February window. You getting my point? मैं फिर रिपीट करता हूं, ऐसा होता है, अब हर बार होगा। देखिए हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको मैंने ये बात कहने की कोशिश की दैट इफ यू आर गोइंग फॉर जनवरी एंड फरवरी विंडो, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, सिमिलरली यू कैन यूज इट फॉर अदर विंडोज। तो एक महीना पहले जो नेक्स्ट प्रीसीडिंग मंथ है उसकी 15 तक आपको अपनी एग्जामिनेशन विंडो बुक कर देनी चाहिए। और इसमें आप जैसे ही एग्जामिनेशन विंडो बुक करते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन लेटर आएगा, 2-3 घंटे में आ जाता है। बेटा जैसे कंफर्मेशन लेटर आए, आप अपनी एग्जामिनेशन विंडो चेक करें और अपना नेम वेम सब जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसी समय चेक करें। हम इसमें भी ध्यान नहीं देते और लास्ट मिनट में पैनिक होता है। तो बेटे आपको यू हैव टू वेरी मच केयरफुल इन एग्जामिनेशन बिकॉज यू आर पेइंग इन डॉलर्स। मजाक नहीं होता है बेटे डॉलर्स में देना, और डॉलर का रेट अब बढ़ रहा है, आपको पता ही है। दूसरी बात मैंने ये कहा, इट इज एडवाइजेबल टू यूज प्रायर टू एग्जाम्स। अब जनरली क्या है कि सेंटर्स कम है इनके, जैसे मैं दिल्ली का एग्जांपल लूं, अब दिल्ली में जनरली आउट ऑफ सेशन के बच्चे भी पेपर देने आते हैं, तो वो बेचारे 2-3 दिन पहले ही आ जाते हैं, अपना होटल लॉजिंग बोर्डिंग का उनको अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो मैं उन बच्चों को भी कह रहा हूं जो बच्चे ऑलरेडी दिल्ली में रहते हैं, बिकॉज आई हैव जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिल्ली, तो आप इसको किसी भी दूसरे सेंटर के लिए यूज कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप 12th क्लास में थे ना, तो आप जब बोर्ड के एग्जामिनेशन देने जाते थे तो आप पहले एक दिन सेंटर देख कर आते थे कि आपको ना एक लाइकिंग होती थी, एक एब्जॉर्ब हो जाता था एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट। आप लॉजिकली सोचिए कि आप पहली बार आप 12th में गए, एक बार आपने सेंटर देखा और एक बार नहीं देखा, तो देयर इज अ डिफरेंस, कुछ ना कुछ बॉडी में लैंग्वेज में डिफरेंस आता है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं बेटे, मैंने बड़े सारे पेपर्स दिए, CFA के पता नहीं कितनी बार दिए, ACCA दिए, पता नहीं क्या क्या कितना कुछ मैंने नहीं किया, CMA, CS, ACA, वैल्यूएशन, माइंड। मैं एग्जामिनेशन सेंटर पहले देखने जरूर जाता था। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपका प्रो मैट्रिक सेंटर है, जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में यहाँ पर कहाँ है, गुरुग्राम में है, हुडको तक आप मेट्रो में जाएं, मेट्रो से अगर आप वहां से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, आर्य स्कूल है, अभी बता रहा हूं। कहने का मतलब है जी, आप को एग्जामिनेशन सेंटर में जाना चाहिए। आयरिस टॉवर पार्क है, सेकंड फ्लोर में आपका वहां पर सेंटर है। इट मींस आप दिल्ली से, मतलब अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं या दिल्ली से पेपर दे रहे हैं, तो आप मेट्रो से हुडको तक जाएं, हुडको इज द लास्ट स्टेशन, वहां से 5 किलोमीटर आपको स्कूटर मिल जाएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्कूटर विद इन 5 किलोमीटर्स यू कैन रीच दैट। एक बार पहले होने से ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा आपकी बॉडी ना उस सब चीजों को देख लेती है, उस एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मेरा मानना है कि जब हम डॉलर्स में पे कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा प्रिकॉशन ध्यान दें, तो क्या से क्या नहीं हो सकता यार। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पूरी शिद्दत से अगर आप उस चीज को पाने की कोशिश करें तो पूरी कायनात उसको आपको देने में मदद करती है। सुना है ना आपने शाहरुख खान का,
बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने शाहरुख खान की बात सबने सुनी है, मैं अब आपसे जो कहना चाह रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव 2 स्लॉट्स, 8:30 का स्लॉट है और एक 12:30 बजे का स्लॉट, क्योंकि आपको पता ही है यू नो योर एग्जामिनेशन इज फॉर 4 आवर्स, 3 घंटे एमसीक्यू 100 क्वेश्चंस करने हैं, 2 आपको ऐसे टाइप करने हैं, उसके लिए आधा आधा घंटा मिलेगा, टोटल 4 घंटे हैं। वैसे टोटल आपका जो टाइम उस एग्जामिनेशन हॉल में लगने वाला दैट इज 4.30 आवर्स, मतलब 4.5 घंटे आपको वहीं पे बैठना है। 15 मिनट पहले बैठना है, 15 मिनट बाद में बैठना है, वो अभी बताऊंगा कि 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में क्यों बैठना है, उसको देख लेते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो बच्चों ने एक्सपीरियंस अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया, वो ये कहना चाह रहे थे कि सपोजिंगली आपका पेपर 8:30 वाले की बात नहीं कर रहा, आपका पेपर 12:30 बजे 12:30 वाली स्लॉट में है ना, तो आप अगर पहले पहुंच गए एंड इफ सीट्स आर अवेलेबल तो आप पहले भी पेपर दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि 12:30 बजे ही देना है। सपोजिंगली आप 11 बजे पहुंच गए, आप 11:30 पहुंच गए, इफ सीट्स आर अवेलेबल तो कुछ बच्चों ने कहा हमने पहले पेपर दे दिया, बट अगर 8:30 से पहले पहुंचेगा तो नहीं होगा। आज का मतलब 7 बजे शाम को, 6 सुबह 5 बजे उठ के पहुंचे तो पेपर नहीं होगा। दिस इज ओनली फॉर सेकंड स्लॉट, यू आर गेटिंग अ पॉइंट, क्योंकि वर्किंग आ जाती है ना 8:30 बजे से पहले तो कोई होता भी नहीं, तो इसलिए आप उन स्लॉट को यूज भी कर सकते हैं। हाउ एंड व्हेन टू सिलेक्ट द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये बात बड़ी प्रीशियस है जो मैं बताने जा रहा हूं। आपने एग्जामिनेशन विंडो तो बुक कर ली, बट अभी एग्जामिनेशन डे फिक्स नहीं किया कि आप कौन से दिन उस कयामत वाले दिन पेपर देने जाएंगे। अब उसकी भी एक स्ट्रेटेजी है बेटे। आईएमए 100% कहता है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि अगर उस दिन सीट्स अवेलेबल है या नहीं है, तो आपको पहले से ही प्लान करके रखना है, 15-20 दिन पहले से ही प्लान कर लेना है। जैसे आपको जनवरी में पेपर देना है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप फर्स्ट 2nd जनवरी को अपनी टिकट्स अपना एग्जामिनेशन डे फिक्स कर दें, है ना, ताकि आपको लास्ट मिनट में प्रॉब्लम ना आए। जब पैसे दे दिए, विंडो फिक्स हो गई, तो डे में फिक्स करने में क्या दिक्कत है। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर फरवरी तो उसके 15-20 दिन पहले अपनी आप बुक कर दें। तो वो बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, मैं मान के चल रहा हूँ, आपको एग्जामिनेशन विंडो भी मिल गई है, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ, कंफर्मेशन लेटर भी आ गया। अब आपको फिक्स करना है कि आपको पेपर कौन से दिन देना है। सपोजिंगली जनवरी में देना है, तो इट इज एडवाइजेबल टू बुक एग्जामिनेशन डेट 15 डेज, बेटे इज नहीं लिखा, 15 डेज प्रायर टू योर विश डेट। आपकी जो कयामत वाली तारीख है, तारीख पे तारीख, उससे 15 दिन पहले आपको बुक करा लेना चाहिए। अदरवाइज आपको क्या पता सीट्स ही अवेलेबल ना हो, फिर प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा, अब और बात का ध्यान रखना है, आईएमए खुद खुला कहता है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, दैट इज ओके, वेरी वेरी राइट। नॉर्मल कैलकुलेटर लेके जाना है भाई साहब, एग्जामिनेशन डे में कंफर्मेशन लेटर लेके जाना है, आइडेंटिटी प्रूफ जो आपने यूज किए थे, इधर आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट और पैन कार्ड जो भी आपने यूज किए थे लेकर जाने ओरिजिनल, क्योंकि वो आपने पास रखेंगे, है ना, प्रो मैट्रिक्स वाले। फिर आपके जो फिंगर टिप्स है ना बेटे क्लीन होने चाहिए, ऐसा नहीं मेहंदी लगा के चले जाए तो पता चले प्रिंट्स ही नहीं आ रहे, तो क्योंकि आपके फिंगर प्रिंट्स लेंगे, रेटिना का चेकिंग करेंगे, तो आपको अपने फिंगर टिप्स बिल्कुल क्लीन करके जाना है। कोई ज्वेलरी अलाउड नहीं है, कोई वॉचेस अलाउड नहीं है, आप और आपका माइंड और आपका कैलकुलेटर अलाउड है, और कुछ भी अलाउड नहीं है यार, कोई पर्स नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं। आप आई थिंक आप समझ रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज बेटर इफ यू रीच 30 मिनट्स प्रायर। ये माना जाता है कि अगर आप 30-35 मिनट जल्दी, बेटे मैं अगर पेपर देने जाऊं तो मैं तो 1-2 घंटे एटलीस्ट पहले चला जाऊं, भले वहां जाऊं, आराम से बैठूं, जगह वगह देखूं, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, चाय वाय पीऊंगा, नॉर्मल हो जाएगी मेरी बॉडी माइंड, और फिर थोड़ा पढ़ भी लूंगा। कहते हैं जब लास्ट मिनट में पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत मजा आ गया। ठीक है जी, तो थोड़ा सा जल्दी पहुंचे, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपको क्या क्या देगा वो लिखा बेटे, एक तो पेपर देगा, पेपर मतलब रफ वर्क के लिए 4 शीट्स देगा, उसमें 8 पेजेस होंगे, ठीक है सर। पेंसिल देगा, पेन आप नहीं लेके जा सकते, दे विल कीप ओरिजिनल्स, आपके ओरिजिनल्स वो रखेंगे। 15 मिनट पहले आपको पेपर से पहले पहुंचना है, क्योंकि 15 मिनट आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। आप अपने टेल में बैठेंगे, वो आपसे नाम पूछेंगे, फिर वो कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फिर वो ऑटोमेटिकली आपका उस विंडो में आपका पेपर आ जाएगा, उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे, यू हैव टू रीड दोस इंस्ट्रक्शंस 15 मिनट्स, बेटे सिंसियरली पढ़नी है। एंड दैट इज वेरी कॉमन इन सीपीए, सीएफए, सीएमए, यूएसए, कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हैं तो आपको पहले 15 मिनट पूछ। अब जनरली क्या है, हम उन इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते, लेकिन वो बड़ी प्यारी प्यारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। मैं अभी आपने इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है जी। वही बात मैंने बताई कि आपको आप यू नो दे विल अलॉट यू टेबल, उसके बाद आप बैठेंगे, आपसे नाम पूछेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, आपका पेपर आ जाएगा, आपको पहले इंस्ट्रक्शंस देखनी है, एंड
जो टाइमिंग होगा, क्योंकि आपको टोटल 4 घंटे मिलने वाले हैं पेपर के लिए, है ना, 240 मिनट, तो रिवर्स स्टार्ट होगा, मतलब रिमेनिंग टाइम आएगा आपके पास, ठीक है। और हर आधे घंटे के बाद एक पॉपअप आएगा, तो आप पॉपअप से घबराना मत। आपको 100 पहले एमसीक्यूज क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद पॉपअप का ध्यान देना, क्योंकि पॉपअप से क्या होता है, आप टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, इतना टाइम रह गया, इतना रह गया। तो घबराना नहीं है, इसलिए मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि आप पॉपअप मत देखें। बच्चे भी मुझे यही कहते हैं कि जनरली आप सर ये बताएं कि पॉपअप ना देखें। 100 एमसीक्यू को क्वेश्चन जब आप करनी है तो आप पॉपअप देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपको ऐसे टाइप में जाना ही है। अच्छा, अगर आपने 2 घंटे में 100 एमसीक्यू कर लिए तो यू कैन शिफ्ट टू ऐसे टाइप, आपको ऐसे टाइप में 2 घंटे मिलेंगे। बट अगर आपने 3 घंटे तक भी एमसीक्यू नहीं किए तो आप फोर्सफुली यहां से वहां जाएंगे, मतलब एमसीक्यू से यू हैव टू शिफ्ट टू ऐसा टाइप, ठीक है सर। यूज ऑफ हेडफोन्स, अच्छा वहां पर एक बात और बतानी है जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया और जो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं कि बेटे वहां पे ना एप्पल के बड़े प्यारे प्यारे से कंफर्टेबल हेडफोन्स मिलेंगे। तो अगर आप हेडफोन लगा के पेपर देते हैं तो आपका बाकी बच्चों में ध्यान नहीं जाएगा, कौन जल्दी चला गया, किसकी ऐसा टाइप विंडो नहीं ओपन हुई, कोई ज्यादा टाइपिंग कर रहा है, किसकी आवाज क्या आ रही है। इट मीन्स आपका डाइवर्जन नहीं होगा माइंड का, आप पूरा ध्यान सामने देंगे। तो जनरली ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि हेडफोन्स यूज करें। अच्छा, आप एमसीक्यू क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन इकट्ठे आएंगे, ऐसा नहीं, एक करेंगे दूसरा आ जाएगा। अच्छा, वो एमसीक्यू बहुत लंबा सा है, आपको लगता है यार पता नहीं पहला क्वेश्चन ही लंबा सा आ गया, आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो नीचे बटन, क्वेश्चन के नीचे एक ऑप्शन होती है, स्किप कर लें, बाद में कर लेंगे, अभी दूसरा क्वेश्चन कर लें, ठीक है जी। जैसे आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते थे इंडिया में, या जनरली आपको जो ट्रेडिशनल पता है कि पहले पूरा पेपर पढ़ते थे, आपको जो आता था पहले उसी को करते थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया लंबा है, आप घबरा गए, हटा दीजिए। अच्छा, आपको लगता है कि अभी यार इस क्वेश्चन को मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, कुछ लग रहा है ठीक है गलत, तो आप फ्लैग भी लगा सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ आप बैक बटन में भी जा सकते हो। तो ये फ्लैग का, स्किप का और बैक बटन तो नीचे ही होते हैं। बट एक स्टूडेंट को नहीं पता होता, जनरली जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया वो ये कहते हैं कि आप जब उस क्वेश्चन पे जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उसमें स्ट्राइक ऑफ की ऑप्शन आती है। जैसे सपोजिंगली देयर आर 4 ऑप्शंस और आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन तो ठीक नहीं है, जैसे अमिताभ बच्चन में आपने देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा 5 करोड़पति, तो आपको लगता है कि इन 4 में से 2 तो ठीक नहीं है, तो आप 2 को स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब बाकी 2 का ही आंसर है, 2 में से ही आंसर होगा, तो दैट इज स्ट्राइक ऑफ ऑप्शन यू कैन यूज। तो ये बातों से अगर हमें पता होती है ना, तो जनरली क्या है कि हमें ज्यादा एक कंफर्टेबिलिटी लेवल आती है और आपको पूरे क्वेश्चन की नंबरिंग आएगी, है ना, 1 से लेके 100 तक। अच्छा, कुछ डार्क कलर के होंगे जो आपने पूरे अटेम्प्ट कर दिए, कुछ लाइट कलर के होंगे जिसमें या तो फ्लैग होगा, हल्का सा फ्लैग का निशान होगा, कुछ स्किप वाले होंगे, है ना, कुछ कुछ मतलब लाइट कलर का मतलब अभी उसमें कुछ काम बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि अभी कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हैं। हाँ, जो आपने स्ट्राइक ऑफ किया उसका कोई ऑप्शन नहीं है, उससे नहीं पता चलेगा, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है सर। लास्ट में, वंस योर ऐसे टाइप विंडो ओपन्स, अगर आप 2 घंटे में एमसीक्यू कर चुके हैं तब भी ऐसे टाइप में आप क्लोज एंड कंटिन्यू प्रेस करना है, खाली क्लोज प्रेस नहीं करना। अगर आपने जस्ट क्लोज प्रेस किया, क्योंकि यू कैन ऑल्सो लीव दैट पेपर, पहले भी जा सकते हैं, इमरजेंसी आ गई, भगवान ना करे कोई आए तो आप जा, यू कैन गो इट, तो उसमें क्लोज बटन दबा के आप जाइए। बट आपको प्रेस करना है क्लोज एंड कंटिन्यू, मतलब आपको आगे भी जाना है। अच्छा, 2 घंटे में अगर आपने ऐसे टाइप कर लिया, एमसीक्यूज कर लिया, तो यू विल बी गेटिंग 2 आवर्स फॉर ऐसे टाइप। 3 घंटे में कर लिया तो 1 घंटा तो मिलना ही है। अच्छा, 3 घंटे में नहीं हुआ तब भी ऐसे टाइप विंडो अगर आपकी ओपन होने वाली होगी, आपके 50% क्वेश्चंस ठीक होंगे तो हो जाएगी, एंड यू हैव टू कंपल्सरीली स्विच टू ऐसे टाइप। अब ऐसे टाइप में 2 ऐसे टाइप आती है, 2 केस स्टडीज आती हैं। जनरली देखा गया है कि 5 से 6 क्वेश्चन उसमें आते हैं, थ्योरी के भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं। आप आराम से पढ़ें और आपको उसमें जो आंसर टाइप करना है ना, 4-5 लाइंस का टाइप करना है, और ऐसा नहीं कि पूरे ऑर्गेनाइज वे में टाइप होगा, आपको नॉर्मल नॉर्मल करना है। क्योंकि जब हम पेन पेंसिल पेपर यूज करते हैं ना, तो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ए पार्ट बी पार्ट, इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान ना रखें। आपको जो आंसर आता है उसका आप आंसर टाइप करते जाएं, टाइप करते हैं, 4-5 लाइंस का टाइप करें, कोई घबराने की बात है नहीं। ये बातें मैंने यहाँ पे लिखी है। आप, सच बता रहा हूँ दोस्त, ये जो मैं बना रहा हूँ ना वीडियो, बड़ी मेहनत हुई है सारा इसके पीछे। आप देख रहे हो कि मैं एक एक मान्यूट चीज आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है जी। तो ऐसे टाइप में आ गए, बी हैप्पी, आपको खुश रहना है। जब आपकी ऐसे टाइप विंडो ओपन होगी तो वहां डांस करना शुरू नहीं करना, अपनी खुशी अपने पास रखनी है और फिर आगे चलना है। आपको कैलकुलेटर का यूज करना है और फिर आगे चल के हम लास्ट में आ चुके हैं बेटे। जब आपका पेपर लास्ट में बिल्कुल खत्म हो गया तो 15 मिनट और मिलेंगे, मतलब 4 घंटे बीत गए तो आपको 15 मिनट और मिलेंगे, बिकॉज यू हैव टू गिव द फीडबैक कि आपको प्रोमेट्रिक सेंटर कैसा लगा,
आपने कौन सा रिव्यू मटेरियल पढ़ा था? भूपेश आनंद का पढ़ा था, वायले का पढ़ा था? क्लासेस कहाँ से की थी? भूपेश आनंद क्लासेस की थी या कुछ और की थी? तो वो आपको बताना है। और वो पानी देंगे प्रोमेट्रिक्स वाले, चाय कॉफी नहीं देंगे। तो आपको अपने प्लस माइनस बताना है कि कैसा लगा आपको एनवायरनमेंट। तो बेटा उसके लिए 15 मिनट मिलेंगे। इट मीन्स आपका उस एग्जामिनेशन सेंटर में 4.5 घंटे लगने वाला है ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो आप पहले भी आ सकते हैं। ठीक है सर, लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो सबसे प्रीशियस है। आपने स्टडी मटेरियल, स्टडी रूम में पढ़ाई करी, उसके बाद एग्जामिनेशन डेज में ध्यान रखा, अब एग्जाम हो गया, ऐसे टाइप आपने दे दिया। बेटा आपको पता है, आप सपोजिंगली जनवरी मंथ में पेपर दिया तो जनवरी के एंड से 42 डेज में आपको रिजल्ट आ जाएगा। फरवरी में दिया तो फरवरी के एंड से 42 डेज में रिजल्ट आ जाएगा। तो अब वो 42 डेज में क्या करना है आपके मन में बार बार आएगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और जनरली क्या होता है कि हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। मैं भी ऐसे ही करता था। मैंने इतने सारे एग्जामिनेशन दिए, इतने सारे स्कूल्स में गया, पता नहीं मैं क्या बताऊं दोस्तों, मुझे कई बार लगता था कि क्या यही जीवन है, पेपर ही देता रह जाऊंगा। लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि अगर मैं अपने मन की बात मान लेता तो बेटे आज इंटरनेशनली हम 30 कंट्रीज में सेल कर रहे हैं अपने वीडियोस को। तो अब आपको क्या ध्यान देना है, अब इस बात में मैं आ रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको ध्यान देना है माइंड। आप अपने माइंड को कैसे यूज करेंगे, मेडिटेशन कैसे करेंगे। आप किसी भी धर्म के हैं यार, 10 मिनट आंखें बंद करके अपने सांस को देखना है ना। अपने माइंड को पॉजिटिव कमांड्स देनी है, अपने माइंड से पॉजिटिव सोचना है कि मैं पास हो गया, ऐसा एहसास लेकर आना है कि आप मार्कशीट देख रहे हो, आप पास हो गए। आप सबको बोल रहे हो, मम्मी को, दीदी को, भैया को, पापा को, वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, मैं पास, मैं पास, मैं पास, मैं पास। ऐसा आपने उन 42 डेज में सोचते रहना है जब तक रिजल्ट ना आ जाए। मैं आपको सही बता रहा हूं, आपके सामने रिटर्न मैं बिल्कुल अपना आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं बेटे हर चीज क्लियर करूंगा आपके सामने। ऐसा नहीं कि झूठ बता के बड़ी बड़ी बातें करके, नहीं यार। तो आपको मैनिफेस्ट करना है कि आप पास हो गए। आपको विजुलाइज करना है, आपको अपने आप को अफर्मेशंस देनी है, और वो एहसास करना है कि जब आप पास हो गए तो आप क्या करेंगे। मिठाइयां बांट रहे हैं आप, अपने ऑफिस में जाके अपने लोगों को बता रहे हैं, आपका बॉस आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपके फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप बड़े ज्यादा खुश हैं, डांस कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट आप ये भी कर सकते हैं, यार पता नहीं क्या होगा, मैं फेल। कोई भी आपसे पूछ रहा है, यार मुझे लग रहा है मैं फेल ना हो जाऊं। बेटे भूल के भी, मजाक में भी गलत नहीं बोलना जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि माइंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो बोलेंगे वही कायनात में चला जाएगा। बेटे थॉट्स विल बिकम रियलिटी, योर वर्ड्स विल बिकम रियलिटी। आप कभी मत ऐसा बोलना जो आपको नहीं चाहिए, आप बस वही बोलिए जो आपको चाहिए, या मत बोलिए। और अपने माइंड में विजुअलाइजेशन कीजिए। 100% की गारंटी बता सकता हूं कि अगर आपने ये बातों को फॉलो किया तो बेटा लाइफ में सक्सेस क्या, सीएमए यूएसए क्या, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाएंगी। यार आपके सामने जीता जाता एग्जांपल है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बस मैं अप्लाई करने वाला हूं बेटा, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिग्रीज। तो आपको मैं दिल की बात बताइए बेटे, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं कि झूठ बताया हो। इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।